ये भाई एक्सोनल मेम्ब्रेन बन गई है अपनी। अब मैं आपको एक बात बोल रहा हूं, इस मेम्ब्रेन के बाहर वाली साइड पॉजिटिव 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 चार्ज होता है, अंदर वाली साइड नेगेटिव 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 चार्ज होता है। कि मेम्ब्रेन के एक तरफ पूरा पॉजिटिव, एक तरफ पूरा नेगेटिव, तो यहां पर पोलैरिटी डेवलप हो रही है। तीन चीजें आपके सामने आएंगी, एक होगा सोडियम पोटेशियम पंप, ठीक है, एक होगा सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल, होगा पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल, ठीक है। ये तीन चीजों से पाला पड़ेगा अपने को, ठीक है। अब मजे की बात क्या है कि जो सोडियम पोटेशियम पंप है ना, वो हमेशा खुला रहता है, हमेशा काम करता है, ऑलवेज ओपन। बट नाम में यार है वोल्टेज गेटेड चैनल की, जब वोल्टेज मिलेगी, जरूरत पड़ेगी, तब ये खुलेंगे। आपको एक सवाल पूछना चाहिए कि तूने बड़ी आसानी से बोल दिया बाहर पॉजिटिव चार्ज है, अंदर नेगेटिव चार्ज है, आखिर ये हुआ कैसे? तो इसके भाई दो रीजन होते हैं। पहला रीजन क्या है कि ये जो सोडियम पोटेशियम पंप है ना, ये तीन सोडियम को बाहर फेंकता रहता है, तीन सोडियम को बाहर फेंकता रहता है, और दो पोटेशियम को अंदर फेंकता रहता है। ये तो कोई पांचवी क्लास का बच्चा भी बता देगा कि बाहर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा जा रहे हैं, अंदर कम जा रहे हैं, तो कंपैरेटिवली अंदर नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। पहला रीजन तो ये हो गया। दूसरा रीजन क्या है, अंदर मेम्ब्रेन के अंदर वाली साइड एनसीईआरटी लिखती है कि नेगेटिवली चार्ज क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं, प्रोटीन होते हैं, तो नेगेटिव चार्ज को ये डेवलप कर रहे हैं। तो दो रीजन अपने को पता चल गए जिसकी वजह से बाहर पॉजिटिव चार्ज, अंदर नेगेटिव चार्ज। देखो अभी अभी हमने बात की कि सोडियम पोटेशियम पंप जो है तीन सोडियम को बाहर फेंक रहा है, दो पोटेशियम को अंदर। तो क्या मैं बोल सकता हूं बाहर बहुत सारे सोडियम है, बाहर बहुत सारे सोडियम है, और अंदर बहुत सारे क्या है, पोटेशियम है, अंदर बहुत सारे पोटेशियम है। अब देखो इसको थोड़ी देर साइड में रख देते हैं, ये हमेशा काम करता है, ये हमने देख लिया खुला रहता है, ठीक है। अब होगा क्या, यहां पर डग 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 यहां पर स्टिमुलस आया, थोड़ा स्टिमुलस टेढ़ा हो गया, ठीक है, यहां पर स्टिमुलस आया, तो जिस पॉइंट पे स्टिमुलस आया उससे आगे कुछ बदलाव आएंगे। बदलाव क्यों आएंगे, जैसे ही स्टिमुलस आया तो सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल जो हैं वो खुल गए हैं। उनके खुलने से होगा क्या, ये जो सोडियम थे ये अंदर आना शुरू हो गए हैं। तो अंदर भाई सोडियम आना शुरू हो गए हैं, तो अंदर सोडियम आने की वजह से पॉजिटिव चार्ज जो है अंदर बढ़ जाएगा। पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा मतलब यहां पर अपने को बदलाव दिखाई देगा। कैसे, अंदर पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया ना, अंदर पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया, तो यहां पर अपने को कुछ ऐसा सिनेरियो दिखाई देगा कि अंदर पॉजिटिव हो गया, बाहर नेगेटिव हो गया। लो इसको पोजीशन को हाईलाइट भी कर लेते हैं। तो क्या मैं बोल सकता हूं यहां पर मेम्ब्रेन की पोलैरिटी जो है वो टूट गई है, चार्ज जो है वो ऑपोजिट हो गए हैं। तो टूटने के लिए वर्ड यूज होता है डी वर्ड यूज होता है। क्या टूटी है, पोलराइजेशन टूटी है, तो डीपोलराइजेशन स्टेप को हम बोल देंगे, ठीक है। अभी इस मेम्ब्रेन के अक्रॉस एक्शन हुआ है, स्टिमुलस आया है, सोडियम अंदर आए हैं, एक्शन हुआ है, तो इस मेम्ब्रेन के अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा डीपोलराइजेशन के दौरान उसको बोल देंगे एक्शन पोटेंशियल। तो यहां पर खुल जाएंगे अपने क्या, पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल खुल जाएंगे। तो इससे क्या होगा, इस चार्ज को बैलेंस करने के लिए कि अंदर पॉजिटिव ज्यादा है तो पॉजिटिव को बाहर निकालना है, कौन निकलेगा, अब पोटेशियम अपने जो है वोल्टेज गेटेड चैनल के थ्रू बाहर निकल जाएंगे। तो चार्ज तो हमने दोबारा बैलेंस कर दिया। मतलब क्या मैं बोल सकता हूं हमने दोबारा इस कंडीशन को क्रिएट कर दिया कि बाहर पॉजिटिव अंदर नेगेटिव, मतलब हमने जो पोलैरिटी थी, जो पोलराइजेशन थी, उसको रीएस्टैब्लिश कर दिया है। तो वर्ड यूज हो जाएगा रीपोलराइजेशन ना, सोडियम पोटेशियम पंप से क्या होगा, ये पोटेशियम जो है अंदर आ जाएंगे और ये सोडियम जो है दोबारा से बाहर चले जाएंगे। कैसे जाएंगे, वही रूल चलेगा कि तीन सोडियम बाहर और दो पोटेशियम अंदर, वैसे ही चलेगा फिर।